हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं किरण और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे आज के ब्लॉग में। तो आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो मैं रहती हूँ असम के खूबसूरत शहर डुमडुमा में। तो मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ। तो बच्चे मेरे अभी जा रखे हैं स्कूल और हस्बैंड जा रखे हैं ड्यूटी। तो साथ ही मैंने भी मॉर्निंग के अपने काम काज सब खत्म कर लिए जस्ट अभी। तो अब जाके मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं और अभी टाइम करीबन 10:30 हो रखे हैं। तो असम के मौसम की बात करूँ तो आज काफी चिलचिलाती हुई धूप लगी हुई है। सुबह 5 बजे ही धूप आ गई थी आज तो। और उसके साथ ही उमस भी काफी ज्यादा हो रही है। तो कल भी ऐसी ही धूप थी, कल भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी और साथ ही आज भी बहुत ज्यादा उमस हो रही है। तो चलो कर लेते हैं आज दिन की शुरुआत। तो सुबह के कामकाज हो गए हैं, बस अब दिन का खाना बनाना रह गया है तो वो मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी। तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा कैंटीन चली जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड लाए थे परसों कैंटीन से सामान। लेकिन आपको पता ही है जेंट्स लोग तो कैसे सामान लाते हैं, बस जो जो उनको बोला जाता है बस सिर्फ वो उठाते हैं और बस वही लेके आते हैं। तो कुछ सामान ऐसा रह गया कि जो मैं भूल गई थी उनको बताना, लेकिन वो अपनी तरफ से कभी नहीं लाएंगे, क्योंकि आदमी लोगों को पता ही कहाँ होता है कि घर में कौन सी चीज की जरूरत है कौन सी नहीं है ना। तो और भी एक दो मुझे अपना कुछ जरूरी सामान लाना है, वो क्या लाना है वो चलो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं चलती हूँ कैंटीन की तरफ। तो बाहर देखो कितनी चिलचिलाती हुई धूप हो रही है और आज मैंने बहुत सारे मैट वगैरह सब धो रखे हैं। काफी अच्छा लग रहा है आसमान तो आज। मैं जा रही हूँ छाता लेके, क्योंकि बहुत तेज धूप लग रही है और साथ ही बाहर आके ना हवा भी लग रही है थोड़ी थोड़ी। तो दोस्तों आ चुकी हूँ घर और घर आते आते 11:30 हो गए हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले दाल चढ़ा देती हूँ। तो दाल उबलती रहेगी यहाँ पे और साथ में चावल भी भिगा दिए दूसरे कुकर में। तो चलो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं कैंटीन से क्या लेके आई। गर्मी हो रही है, उमस बहुत ज्यादा उमस हो रही है। तो इस बैग में लेके आई हूँ मैं सामान। बैग भी फटी है, हाथ हाथ झाँप रहा है। ठीक है, हार्दिक आया है, साथ में आए हैं हॉर्लिक्स, कंफर्ट, क्योंकि यहाँ ना कंफर्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। साथ में लेके आई कोकोनट ऑयल, ये लाई हूँ मेरे स्ट्रेटनर और ग्रीन टी ब्रश। तो ग्रीन टी के 2 पैकेट लेके आई हूँ। तो मेन तो मैं इसके लिए गई थी स्ट्रेटनर के लिए, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। और फिर क्या बोलते हैं कैंटीन में था तो मैंने सोचा चलो कैंटीन में देख लेते हैं एक बार। और नहीं तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे ऑनलाइन देख लो, ऑनलाइन अगर आपको अच्छा मिलता है तो। बट मैंने सोचा जब कैंटीन में हमारे लिए ये फैसिलिटीज है ना। और फिर ये होता है कि कैंटीन से ली हुई सामान का ना मतलब एक अलग ही ट्रस्ट होता है उसमें कि हाँ भाई कैंटीन से लिए तो मतलब बेस्ट ही होगा ना। तो फिर मैंने सोचा ऑनलाइन क्यों ही लेना, फिर कैंटीन से लेती हूँ। तो फिर मैं इसीलिए गई थी स्पेशल। मैंने कहा मैं देख के आती हूँ पहले कि कैसा है, क्योंकि अगर मैं इनको बोलती तो ये तो कुछ भी उठा के ले आते हैं फिर ना। तो मैं सोचा मैं खुद जाऊंगी एक बार देख के आती हूँ। तो ये लिया है मैंने। तो चलो अब इनके इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये लिप्स है। इस तरह का है ये। फिर हम इसको ट्राई करते हैं ठीक है कैसा होता है। इसमें मतलब 2 टेम्परेचर सेट कर सकते हैं आप। एक 190 डिग्री है और एक 210। मुझे ये वैसे इसका सिविल रेट तो 2495 लिखा है, यानी 2500। ठीक है। और कैंटीन में मुझे ये 1700 का पड़ा है।
1700 का भी नहीं, मतलब 1690 का, 10 रुपए कम 1700 में, तो उतने का पड़ा है मुझे ये। चलो तो इसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, कैसा रिजल्ट आता है इसका। ऐसे ही बस नॉर्मली ट्राई कर रही हूँ, बाकी तो इस दिन जब कहीं पार्टी वार्टी में जाऊँगी तब करूँगी। ऐसे तो ये फिलहाल ऐसे ही यूज़ करती हूँ। तो लगा दिया मैंने प्लग इसका, ट्राई करते हैं थोड़ा। पहले बंद कर लेते हैं इसको, क्योंकि 1 मिनट में ये हीट हो जाता है। और मैंने कम पे अभी टेम्परेचर कम पे लगाया है, 190 डिग्री पे। थोड़े से बाल ले लेते पहले। तो मेरे तो सर पे किन चुन के तो 4 बाल है यार, वो भी जल गए तो हो गया फिर मेरा तो काम। ठीक है, तो ट्राई करते हैं इसको। और वैसे तो मेरे बाल ज्यादा कर्ली नहीं है, मेरे बाल स्ट्रेट ही है वैसे, फिर भी थोड़ा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा बाल सीधे कर लिए, तो अच्छे हो रहे हैं, मतलब हो रहे हैं। बस मुझे ये था कि पता नहीं होंगे नहीं होंगे, लेकिन हो रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। ठीक है, बाल लंबे भी लग रहे हैं, वैसे तो कम ही है मेरे बाल, लेकिन अच्छे लग रहे हैं और स्ट्रेट भी हो रहे हैं ना। तो चलो, मतलब ये बहुत ही यूजफुल चीज है। कभी जैसे ऐसा होता है कि कहीं पार्टी वार्टी में जाना है, कुछ हेयर स्टाइल नहीं बनता, तो चलो मुझे तो सबसे इजी लगता है कि बस बाल खुले कर लो और थोड़े थोड़े स्ट्रेट कर लो, तो बढ़िया हो जाते हैं ना। वैसे तो यहाँ गर्मी इतनी है कि मतलब हम खुले बाल रखने का सोच भी नहीं सकते इतना, पर ठीक है, कभी कभार विंटर वगैरह में चल जाएगा। तो इसलिए भी मैं ये लेके आई। और क्या बोलते हैं, जो मैं ये लेके आई स्ट्रेटनर, ये मैं खुद के पैसों से लेके आई, यानी कि खुद की मेहनत की कमाई से लेके आई। और ऐसे नहीं कि हस्बैंड नहीं दिलाते, वो भी दिला देते हैं जो बोलूं, लेकिन होता है ना कि अपनी कमाई के पैसों से मतलब उसकी खुशी ना 4 गुना बढ़ जाती है ना। तो इसलिए भी मैं खुद के पैसों से लेके आई, ताकि क्योंकि हमेशा जब भी मैं उसको यूज करूँ तो मुझे ऐसे लगे कि हाँ यार, मैं खुद की कमाई से लेके आई ना। तो अपनी खुशी, अपनी कमाई की खुशी तो भाई अलग ही होती है ना। तो चलो, आप भी कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों, दिन के 12:30 हो गए हैं और खाना भी मेरा बिल्कुल बन के तैयार हो गया। और अभी तो आप सोच रहे होंगे, अभी तो इसने बाल बड़े स्ट्रेट कर रखे थे और अब बाल बांध दिए। तो वही किचन में मैं आई थी ऐसे बाल खुले करके, लेकिन इतनी गर्मी लग रही थी ना, फिर मैंने जूड़ा बना लिया। ठीक है, तो अभी खाना भी रेडी हो गया मेरा। और आज मैंने खाने में बनाई है पहाड़ी दाल और चावल। तो आज मैं सोच रही हूँ कि ना मैं थोड़ी सी दाल अपनी फ्रेंड को देके आऊँ, क्योंकि वो राजस्थानी है। तो डेली मेरी ब्लॉग में देखते रहते हैं कि मैं पहाड़ी दाल बनाती रहती हूँ, तो मैंने सोचा यार चलो आज उनको टेस्ट भी करा देते हैं कि कैसा होता है। ठीक है, और जब भी वो लोग भी जैसे कुछ ट्रेडिशनल बनाते हैं ना अपने इधर का, तो मुझे भी जरूर देते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी आज उनको देती हूँ, उनके साथ शेयर करती हूँ। और वैसे तो हम लोग साथ में खाना पीना बहुत बारी करते हैं, लेकिन जब भी हम साथ में खाना पीना करते हैं तो मतलब वही पार्टी वाला ही खाना बनाते हैं। जैसे मैक्सिमम तो नॉन वेज ही बनता है, या तो मतलब जो भी पार्टी में खाना बनता ही है ना, वही बनाते हैं। तो अपना ट्रेडिशनल कभी भी नहीं बनाते। तो फिर हम जब कुछ स्पेशल बनाते हैं तो हम लोग ना आपस में शेयर कर लेते हैं। तो फौज की यही चीज सबसे अच्छी लगती है मुझे, कि देखो अलग अलग स्टेट के लोग, फिर हमें यहाँ के मतलब अलग अलग लोगों को देखने को मिलता है। लोग देखने को मिलते हैं उनके साथ, मतलब उनका ट्रेडिशनल फूड हमें पता चलता है कि हाँ उनके यहाँ ऐसा खाना होता है, ये होता है उनका ट्रेडिशनल पहनावा जो होता है ना। तो काफी चीजें पता चलती है, तो ये अच्छा लगता है। तो चलो फटाफट से मैं टिफिन पैक करती हूँ और उनको दे के आती हूँ, क्योंकि वो लोग जल्दी खा लेते हैं खाना। ठीक है, तो दोस्तों दिन के 1 बज गए हैं, साथ ही खाना भी मेरा तैयार हो गया है और सैलेड वगैरह काट के रख दिया मैंने। और 1 बजे हस्बैंड जी का लंच टाइम होता है, तो बस वो भी पहुंचते ही होंगे खाने के लिए। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट कर कर जरूर बताना। और जितने भी नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, 1000 सब्सक्राइबर करा दो यार जल्दी से। ठीक है, मिलता है चलो आपसे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।